अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और हमने पहले को जो वीडियो लेक्चर थे उसमें फैक्टोरियल कम्बिनेशन वगैरह का टॉपिक देखा था, और फिर हमने पिछली वीडियो में फ्लिकिंग या टॉसिंग अ कॉइन या 2 कॉइन या 3 कॉइन वाले क्वेश्चन किए थे। आज हम देखते हैं कि रोलिंग अ डाइस यानी जो लूडो का दाना होता है उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह के किस तरह के होते हैं। नॉर्मली जो हम लूडो की गेम्स खेलते हैं उसमें सिंगल डाइस और 2 डाइस दोनों यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी सिंगल डाइस और 2 डाइस से रिलेटेड हैं। तो कैसे करेंगे, चलते हैं स्लाइड पे। चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है। अच्छा, अगेन पहले बता दूं कि जो बुक का क्वेश्चन होगा उसमें कोई एक या दो चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन मैं उससे एक्स्ट्रा इवेंट्स भी आपको बताऊंगा ताकि अगर उसके अलावा भी कुछ आ जाए तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें मैटर नहीं करता कि बुक का ही क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अफेयर डाइस इज रोल्ड यानी एक क्यूबिकल डाइस को हमने रोल किया जो लूडो का दाना कहलाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 appears and even number appears and 2 और 3 appears, यानी ये तीनों हमें इवेंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, क्योंकि पता है कि अब हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास ये वाले नंबर्स आने का चांस होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल सैम्पल पॉइंट्स हो गए हमारे पास 6। अब हम इवेंट लिखते हैं। पहला इवेंट है 5 appears। अब देखें इस सैम्पल स्पेस में देखें 5 कितने हैं, सिर्फ एक ही है, लिहाजा इसको हम लिखेंगे n of a इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी जो फेवरेबल आउटकम होते हैं उसको टोटल आउटकम पे डिवाइड कर देते हैं। ये फार्मूला है, ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो 1/6 आ जाएगी। सेकेंड इवेंट है एन इवन नंबर। तब देखिए इवन नंबर इसमें पहले काउंट करें कितने हैं, 2 4 एंड 6, ये 3 इवन नंबर हैं। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि इसका नाम रखते हैं इवेंट बी एंड इवन नंबर अपीयर्स। तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, 2 4 एंड 6। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, 3/6 यानी 1/2। फिर तीसरा है 2 और 3। अब देखिए ये भी मैं बता चुका हूँ कि जब कहीं और की ऑप्शन होगी तो आपने हमेशा ऐड करना होता है, और जब कहीं एंड की ऑप्शन होगी तो आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब देखें 2 भी एक है और 3 भी एक ही है, क्योंकि बीच में और का साइन है। तो 2 और 3 यानी उसकी जो पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स हैं उन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, 1 + 1 यानी 2 बन जाएंगे। तो ये देखें 2 और 3 अपीयर्स में टोटल सैम्पल पॉइंट्स हमारे पास हो गए इस इवेंट के 2, क्योंकि 2 भी एक था और 3 भी एक था, और क्योंकि बीच में और का साइन था तो इसका मतलब है दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी एक ये और एक ये, तो दोनों मिला के 1 + 1 2 हो गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी 2/6 यानी 1/3। ये सॉरी यहाँ पे फिर ये मैंने बी लिख दिया, ये सी है, इसको ठीक कर देता हूँ। वो क्योंकि वो कॉपी पेस्टिंग करनी पड़ती है तो बाज़ वो याद नहीं रहता। यहाँ पे सी है, ये तीसरा इवेंट है, ठीक हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर 2 डाइस रोल हो तो फिर हम कैसे करेंगे। ये देखेंगे 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी डिफरेंट इवेंट्स दिए हुए आपको, सम ऑफ 9, प्रोडक्ट ऑफ 12, सेम डिजिट्स, सम ऑफ 8 और 11 एंड सम ऑफ 14 वगैरह। अब अगेन मैंने बताया कि बुक में शायद एक या दो इवेंट ही पूछे होंगे, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी किए हैं इसमें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। ये देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, 2 डाइस हैं तो दोनों डाइस पे 1 2 3 4 5 6 एक तरफ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख लें और इधर वर्टिकल फॉर्म में लिख लें, 1 2 3 4 5 6। अब इनकी पेयरिंग करनी है, 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 फिर 1 के साथ 5 फिर 1 के साथ 6। फिर इसी तरह देखें 2 1 2 2 2 3 फिर 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 3 3 1 3 2 3 3, यानी इस तरह से हम ये टोटल सैम्पल स्पेस अपना बनाएंगे कि हर इवेंट के साथ यानी हर नंबर के साथ हर नंबर को अटैच करके, तो हर एक के साथ 6 6 बनेंगे, तो ये टोटल हमारे पास 36 सैम्पल्स बने। तो सैम्पल स्पेस बनाने सारी बात होती है, उसका आपको आसान तरीका बता दिया कि 1 के साथ 1 1 के साथ 2 1 के साथ 3 1 के साथ 4 1 के साथ 5 1 के साथ 6, फिर इस तरह 2 के साथ सारे, फिर 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ 6, तो टोटल हमारे पास 36 आ जाएंगे। अब हम इवेंट डिफाइन करते जाते हैं। सम ऑफ 9। अब सम ऑफ 9 का क्या मतलब है, अब हमने इसमें से ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिसको हम ऐड करें तो वो 9 बने। तो ऑब्वियसली 9 वाले हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहे हैं, देखिए यहाँ से, ये 3 + 6 ये 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर 4 और 5, ये देखें 4 और 5 से 9 हो गया, यानी 3 6 4 5 फिर 5 4 फिर 6 3, तो ये टोटल 4 बनते हैं। तो हम इसे लिख लेंगे कि सम ऑफ 9 में कितने हमारे पास आ रहे हैं, टोटल सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी,
एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस यानी 4 डिवाइडेड बाई 36 यानी 1/9 आ गई। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ 12। अब प्रोडक्ट ऑफ 12 का क्या मतलब है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो 12 आए। तो हम देखते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 कैसे बन सकता है। वो देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, 6 2 ज़ा 12, ठीक हो गया। फिर 3 4 ज़ा 12 या 4 3 ज़ा 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है, 6 2 ज़ा 12 है, और फिर बस ये 3 ही बन रहे हैं, नहीं चौथा भी है, 2 6 और 6 2, यानी ये देखें ये 2 6, फिर यहाँ से ये आ गया हमारे पास 6 2, और फिर ये 4 3 और ये 3 4, यानी ये टोटल 4 पॉइंट्स है जिसका अगर हम प्रोडक्ट लें तो इन नंबरों को प्रोडक्ट लें तो वो 12 बनता है। तो हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी 4/36, यानी अगेन ये भी 1/9 आ गई। नेक्स्ट तीसरा इवेंट है सेम डिजिट्स। अब सेम डिजिट्स में क्या है, 1 1, ये देखें ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, अगेन ये 6 ही है। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट सी हो जाएगी 6/36 यानी 1/6। नेक्स्ट एक और इवेंट है सम ऑफ 8 और 11। अब देखें अगेन और आ गया बीच में, तो इसका मतलब है ऐड कर लेंगे। तो पहले हम 8 वाले ऐड कर लेते हैं। तो 8 वाले कौन से बन रहे हैं, देखें 2 6 3 5 4 4 और 5 3 और 6 2, ये 8 के हैं टोटल 5। अब 11 के कौन से बनेंगे, वो 2 बन रहे हैं, 5 6 और 6 5। तो इसका मतलब क्योंकि बीच में और की ऑप्शन थी तो 8 के लाए और 11 वाले दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर लेंगे। तो टोटल बनेंगे 5 8 के और 2 11 के, तो 7 बन गए। तो आप प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं 7/36। नेक्स्ट इवेंट ई सम इज़ 14। अब देखें 14 यहाँ पे सम बन नहीं रहा, मैक्सिमम सम जो बन रहा है हमारा वो बन रहा है 6 और 6 का 12। इसका मतलब वो 17 और 14 का पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे हम इसको लिखेंगे सैम्पल पॉइंट 0 है तो प्रॉपर्टी भी 0 हो जाएगी। यानी ये वो सवाल होता है जिसमें मैंने कहा हो सकता है बुक में आपको कोई एक या दो चीज़ें या एक या दो इवेंट पूछे हों, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा भी कराता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए कि जो बच्चे पीटीबी की बुक के अलावा भी अगर प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें लिखा हुआ है शो दैट इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस के 2 डाइस को अगर हम फेंकें द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 के 7 से ज़्यादा आने का चांस जो है वो इक्वल टू थ्रोइंग लेस देन 7 है। यानी 7 से मोर का क्या मतलब हो जाएगा 8 9 10 11 12 आने का चांस जो है वो कितना है, और लेस देन 7 का क्या मतलब हो जाएगा 6 5 4 3 2, क्योंकि 1 तो आ नहीं सकता, जब 2 डाइस फेंकेंगे तो एटलीस्ट 2 आ जाएगा। तो जब उन दोनों को हम कंबाइन करके प्रॉपर्टी निकालेंगे तो वो हमेशा इक्वल आएगी। तो देखें सैम्पल स्पेस हमने बनाया है, हमारे पास 36 हो गए। अब हम पहले करते हैं कि सम इज़ मोर देन 7 में क्या कुछ हो सकता है, वो हो सकता है 8 9 10 11 और 12। अब 8 का पहले हम सैम्पल पॉइंट्स इकट्ठे कर लेते हैं। 8 के बनेंगे देखें 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, 5 बन गए। फिर 9 के क्या बनेंगे 3 6 4 5 5 4 और 6 3, 4 ये बन जाएंगे। 10 के क्या बनेंगे 10 के बनेंगे हमारे पास 4 6 5 5 और 6 4। फिर 11 के 2 बनेंगे 5 6 और 6 5, और 12 का बनेगा 1 6 और 6। ये टोटल हमारे पास बन गए 15। ठीक हो गया। तो अब हम ये इसका मतलब हो गया सम इज़ मोर देन 7 के हमारे पास टोटल 15 सैम्पल पॉइंट्स बन रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 15/36 यानी 5/12। अब हम देखते हैं लेस देन 7 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लेस देन 7 का मतलब होगा 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 तो आ नहीं सकता, क्योंकि दो डाइस फेंकेंगे तो उस पर कम से कम 2 आएगा। देखें 2 3 4 5 6, तो 2 में हमारे पास क्या ऑप्शन होंगी 1 1। फिर 3 में हमारे पास आ जाएगा 1 2 और 2 1। फिर 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 2 2 और 3 1। फिर 5 में हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 3 3 2 और 4 1। फिर 6 के लिए हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो हैं 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। तो ये भी देखें जब हम टोटल इनको काउंट करते हैं तो ये 15 सैम्पल पॉइंट्स बनते हैं। तो इसका मतलब है इसकी प्रॉपर्टी जब हम निकालेंगे इवेंट बी की वो भी 5/12 आ जाएगी। तो प्रूफ भी हमने ये करना था, शो करना था दैट इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइस के 2 डाइस के साथ अगर एक थ्रो किया जाए द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज़ इक्वल टू दैट ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7। यानी 7 से ज़्यादा आने का, जो 7 से ज़्यादा डिजिट्स आ सकते हैं यानी जिसका सम 7 से ज़्यादा हो 8 9 10 11 12 वो, और 7 से कम यानी 2 3 4 5 6, अगर हम उन दोनों की प्रॉपर्टी को निकाल के देखें तो हमेशा इक्वल आएगी विच इज़ इक्वल टू 5/12 ईच। तो ये था आज का हमारा सेकंड लेक्चर प्रोबेबिलिटी का, सॉरी थर्ड लेक्चर। पहले में हमने फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट देखा था, दूसरे में हमने कॉइन्स वाले क्वेश्चन देखे थे, आज हमने
डाइस वाले, सिंगल डाइस और 2 डाइस